we contain the वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने भाषण में किसानों के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया। अब केंद्र सरकार छोटे किसानों का सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ये मदद साल में 3 किस्तों के रूप में दी जाएगी। इस बार रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट 3 लाख करोड़ के पार गया है। साल 2018-19 की तुलना इस बार का बजट 3,05,296 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीयूष गोयल ने करदाताओं को बड़ी छूट दी है। हालांकि ये छूट चिन्हित करदाताओं को दी गई है। जो भी व्यक्ति 5 लाख रुपए सालाना तक कमाता है, अब उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। पीयूष गोयल ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत कुल 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाने हैं। सरकार ने हर महीने 15,000 रुपए कमाने वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन का ऐलान किया है। इसके तहत 29 साल के मजदूरों को हर महीने 100 रुपए देने होंगे। पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल में 1 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत 3 लाख से अधिक जन सुविधा केंद्र करीब 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस बजट में सबका ध्यान रखने के साथ साथ सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बजट से 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और पेंशन से गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गरीबी तेजी से कम हो रही है। बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षा को बल मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके लिए घुमंतू समाज के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को सशक्त करके उन्हें वो संसाधन दें जिनसे वे अपनी आय दोगुनी कर सके। हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को सशक्त करके उन्हें वो संसाधन दें जिनसे वे अपनी आय दोगुनी कर सके। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और देश के विकास को गति देने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर्स का गौरव गान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा। बजट के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस बजट में किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक सभी का ध्यान रखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को सबकी अपेक्षा पूरी करने वाला बजट बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार खास किसानों, मजदूरों के लिए संवेदनशील है और इस बजट में भी यह नजर आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि बजट में हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। यह बजट किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। आयकर में छूट को मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने बजट में हुई अलग अलग घोषणाओं की तारीफ करते हुए इसे देश के विकास में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, 75,000 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। अमित शाह ने बजट में गायों के लिए हुए कामधेनु योजना के ऐलान को संविधान के मूल्यों और महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न बताया। गांव के डिजिटलीकरण के लिए ऐलान को गांव के विकास से जोड़ने वाला कदम बताया।
बजट में पिछड़े और अब तक मुख्यधारा में नहीं पहुंचे लोगों का ख्याल रखने वाला बताया इस बजट को। अमित शाह ने कहा, इस बजट में घुमंतू समुदाय के लिए अलग से प्रावधान किया गया। सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रदेश की 8 बड़ी टीमें ले रही हैं हिस्सा। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही है वॉलीबॉल प्रतियोगिता। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश होने के बाद कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कानपुर के शिक्षक पार्क में जमा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के बाद लोगों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने के लिए टप्पल के किसान ट्रैक्टरों में भरकर हुए रवाना। टप्पल के जिकरपुर पर चल रहे सत्याग्रह आंदोलन में शामिल 12 गांव के किसान महिलाओं समेत 1 फरवरी को हुए रवाना। अलीगढ़ में पूजा शकुन पांडे के विरुद्ध हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार आशीष ने हिंदू महासभा के बैनर का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। थाना गांधी पार्क में दर्ज कराया मुकदमा। लोकसभा चुनाव से पहले हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी में असामाजिक तत्वों ने जनपद का माहौल बिगाड़ने का काम किया है। असामाजिक तत्व दरगाह पर भगवा रंग कर दिया और बड़े आराम से फरार हो गए। सिद्धार्थनगर के बांसी इटवा मार्ग पर अनियंत्रित इनोवा गाड़ी और मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में दरोगा के आतंक से पीड़ित परिवार दहशत में मकान बेचने को मजबूर है। परिवार ने मकान और दुकान बेचने के लिए बोर्ड लगा दिया है और पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से दरोगा के खिलाफ शिकायत की, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हुई। भदोही में हुए वैन हादसे की घटना में झुलसे मासूमों के जहन में खौफ का माहौल है, तो वहीं उनके अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई की चिंता सता रही है। घटना में 10 बच्चों के चेहरे झुलस गए, जिससे उन्हें भविष्य में प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोर का आतंक देखने को मिला है, जहां चोर ने एक किराना की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अमरोहा जनपद के थाना देहात इलाके के सुबोध नगर कॉलोनी में रहने वाले सिपाही के बेटे ने पेट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कासगंज में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। साहवर थाना पुलिस ने रोड पर पट्टा डालकर रोड होल्डअप की घटना को अंजाम देने वाले 2 गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 6 तमंचे, 2 कील वाले पट्टे व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अमेठी में मुखबिर की सूचना पर स्वाद टीम व अमेठी पुलिस ने बोलेरो में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 3 पुलिस की फर्जी आईडी, 2 अवैध तमंचा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के 8 बदमाश गिरफ्तार किए। 2 पिस्टल कारतूस, 2 बाइक और कार बरामद। लूट के 6500 रुपए भी बरामद। दादरी थाना पुलिस ने सभी बदमाशों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में गुड्डू पंडित को धमकाने वाला आरोपी अरेस्ट। पूर्व विधायक ने एसएसपी से की थी शिकायत। गुलावटी इलाका निवासी है सिरफरा युवक। पूर्व विधायक को जान से मारने की दी थी धमकी। गोंडा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मस्कनवा मनकापुर रोड पर बल्लीपुर के पास की घटना। बागपत की शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित है, जिन्हें पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों बदमाश गैंगस्टर लूट और हत्या की कई वारदातों में पहले भी जेल जा चुके हैं।
रामपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर तेज रफ्तार बस हाईवे के नीचे लिंक रोड पर पलट गई। बस में कुल 35 छात्र बैठे थे, जिसमें 7 छात्र और एक महिला टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गोंडा में मरीज की जेब से 500 रुपए की चोरी करते हुए पकड़ा गया जेब कतरा। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने जेब कतरे की जमकर पिटाई। कैमरे में कैद हुई चोर के साथ हाथापाई करते हुए तस्वीर। नगर कोतवाली के जिला अस्पताल की घटना। आगरा में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल कराने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बात आगरा के एडीएम सिटी केपी सिंह ने कही है। बरेली में 2 परिवारों में हुए खूनी संघर्ष में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजूर शाही के ड्राइवर को पीट कर किया घायल। दीवार पर पेशाब करने को लेकर हुआ विवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय खाम का मामला। युवती के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है, जहां पर विरोध कर मारपीट के बाद बांका मारे जाने की घटना सामने आई है। वहीं पुलिस इस दोनों पक्षों में मारपीट की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कह रही है। युवक को महज इसलिए 3rd डिग्री दी गई कि उसने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। मामला सदर कोतवाली के हरदिला मोहल्ले का है।